मनोज सैनी मुर्दाबाद, मनोज सैनी मुर्दाबाद, मनोज सैनी जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, नरेश तो नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। आज मौजूद हैं हम सलेमपुर में, जहां पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये पुतला दहन किया गया। पुतला दहन किया गया है ये नरेश सैनी और मनोज सैनी का। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से एक विवाद चल रहा है सैनी आश्रम को लेके। सैनी आश्रम को लेके दो पक्ष हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। कहीं राम सिंह सैनी के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पे नरेश सैनी और मनोज सैनी के पुतले जलाए गए हैं। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो है सैनी समाज इकट्ठा हुआ है। और विवाद आपको पता ही है कि सैनी आश्रम का ये विवाद है। तो जानते हैं ये आज जो पुतला दहन किया गया, ये क्यों किया गया भाई? ये एक्चुअली इसलिए किया गया क्योंकि कारण क्या है कि ये दो लोग आश्रम को पहले से ही काफ़ी दिनों से नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 से लगातार आश्रम को नुकसान देते आए हैं, और जब ये नुकसान देते आए कि अब अति हो गई इस नुकसान को सहने की। जब अति हुई तो इन लोगों पर बंदिश लगाई गई और ये लोग बौखला गए और परेशान होकर के मानसिक संतुलन अपना खो बैठे। उसे खोने से ये जो है अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं, अजीब अजीब तरह की हरकतें करते घूमते हैं। बड़े लोगों पर किसी पर टिप्पणी, गलत तरीके से टिप्पणी देना, और किसी को जो है जो सही काम कर रहा है उसको सही काम करने वालों को गलत साबित करना, पब्लिकली जा कर के पब्लिक, हालांकि इनकी बात कोई नहीं सुन रही। तो आज इसलिए इसको जो है पुतला दहन ये करना पड़ेगा उनको। अच्छा, ये जो विवाद है ये कहीं ना कहीं जो सैनी आश्रम की एक पहले संस्था थी उसे छोड़ के समिति बनाई गई है, उस समिति को लेके ये विवाद हुआ कि समिति में ये कहा गया है कि अपने ही उन लोगों को सदस्य बनाया है और आजीवन काल के लिए, और किसी को समाज को बताया नहीं है। ये सबसे पहले मैं ये बतला जाऊँगा। सबसे पहले जो है नरेश सैनी ने 2021 या 22 में पहला प्रस्ताव किया था कि सैनी सभा को प्रबंधक समिति सैनी आश्रम में बना दिया जाए। पहला प्रस्ताव नरेश का था। उसके बाद फिर जब दोबारा इसका प्रस्ताव हुआ, उस प्रस्ताव में मनोज सैनी मौजूद थे। बल्कि मनोज सैनी ने ये कहा था कि भाई इसको समिति को तुरंत जल्दी बना लिया जाए ताकि ये लोगों को पता ना लगे, पहला पॉइंट। लेकिन इनको सिर्फ दिक्कत ये हुई कि उस समिति में इनको रखा नहीं गया। तो इनको सिर्फ ये है रखा इसलिए नहीं गया क्योंकि इन पे एलिगेशन बहुत ज़्यादा लगे हुए तो हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों ना पता लगे, समाज के लोगों को क्यों ना पता लगे? हाँ, हमने पूछा ना। क्योंकि मनोज सैनी का कहना ये था कि अगर पता लगा तो लोगों को दिक्कत होगी। वो दिक्कतें क्या होगी कि वो कहेंगे मेरे को भी रख लो, मेरे को। लेकिन फिर भी इस समिति को प्रबंधक समिति बनाने में सभी को बताया गया, मीटिंग बुलाई गई और मोजिज लोगों को सभी को इसको बता करके तब जाके बनी है। ऐसा नहीं है कि ये उनके कहने, उन्होंने जो कहा उनके कहने के अनुसार बनी है। और इसमें सारे भी हमने ये बात डीएम साहब के सामने भी रखी थी कि आप इस प्रबंधक समिति की एलआईयू जांच करा लीजिए और इन लोगों की एलआईयू जांच करा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें उनको परमिशन भी आश्रम में मीटिंग करने की नहीं मिली। अच्छा, इसमें ये सैनी आश्रम है, समिति चाहे कितनी भी बन जाए, लेकिन मामला जो है समाज का है। फिर ये समाज का मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है भाई? ये एक्चुअली तूल नहीं पकड़ा। इसमें कुछ चंद लोग हैं जो उसी प्रवृत्ति के हैं, कि जो जिस प्रवृत्ति का होगा 5-7 लोग ही उस प्रवृत्ति के, वो लोगों को जाकर गलत भ्रमित करते हैं। जैसे उन्होंने 3 तारीख में मीटिंग बुलाई कि आश्रम पर कब्जा कर लिया। मीटिंग समाप्त होने के बाद कम से कम ज़्यादा नहीं कहता 100-150 लोग अपने आप आश्रम में आए कि, और फिर उन्होंने वहीं आकर के कहा कि भाई हमें तो बहका करके ऐसे ले आए थे, लेकिन कहीं भी कोई कब्जा नहीं है। तो कहना मतलब ये कि किसी को इतना समय नहीं होता गांव में, वो जा कर के यहाँ से 50 किलोमीटर आश्रम में जाए।
अच्छा, जो विवाद का कारण था वो अगर जो माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं राम सिंह सैनी जी हैं कि वो दोनों समितियों के जो है प्रबंधक बन के बैठे हुए हैं, लेकिन अब राम सिंह सैनी जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर विवाद कहाँ रह गया? विवाद है ही नहीं कहीं। चोरों को असल में दिक्कत ये हो रही कि वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही थी, ये नरेश चंद सैनी है, ये है, लाखों करोड़ों रुपए का घपला कर घूम रहे, जेब में लिए घूम रहे, हिसाब आज तक नहीं दिया इन्होंने। फिर किस मुंह से ये क्या नाम वो उनको फूंकते फिर रहे, क्या नाम पुतले फूंकते फिर रहे हैं। अब आज की डेट में आप मतलब ये 10 12 20 होंगे ये आदमी, ये वही लोग हैं सारे के सारे जो पहले भी इस पे ये इसी तरह का हमला हुआ और उसको फिर इन्होंने विकसित जी और सुखबीर सिंह जी, राम सिंह जी ने मिलके इसको उनके चुंगल से छुड़ाया। बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ उसमें, और उसके संघर्ष समिति बनी, तो वो तब से ये चला आ रहा था। सब चुनाव हुए कोई नहीं, तो ये अब ये इनका वो हुआ। हालांकि मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे बताया तो वो चोरों के मुंह से क्या नाम आश्रम को वो करने का है, वही चोर हैं जो पहले कब्जा करके बैठे थे। ये इनकी इन लोगों का आरोप यह है कि जो समिति बनाई गई है, नई जो समिति बनाई गई है, उसमें आजीवन काल के लिए सदस्यता जो है अपने ही लोगों को दी है और चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि चुनाव एक बड़ा मुद्दा था। अब अपना कौन है ये पता, अपना कौन है? बिरादरी के लोग हैं सारे के सारे। कोई राम सिंह जी का वो मेंबर तो समझ लो आप, एक आध मेंबर है उसमें, समिति में कोई नहीं है। समिति में है भाई कोई? समिति में कोई नहीं है, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया, कहने लगा भाई मैं उसमें नहीं पढ़ता, तुम निपट लो अपने आप। फिर भी उनको पुतले फूंकते फिर रहे, क्या कारण है इसका? तो ये पुतला फूंकने के बाद उनका भी पुतला फूंकना, और ये कहीं ना कहीं समाज की जो छवि है उनसे धूमिल नहीं कर रहा है? ये उनकी जो मानसिकता, उनके संस्कार किस तरह के हैं वो प्रदर्शित करता है। अपने बुजुर्गों का परिवार में अपमान करना ये एक सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। एक बुजुर्गों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, बच्चों को मिला करके एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। और जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। उनका कहना है कि ये बुढ़े सटिया आ गए, क्या अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ में हम ऐसा व्यवहार करते हैं? रही बात राम सिंह सैनी जी की, राम सिंह सैनी जी का क्या व्यक्तित्व है, क्या चरित्र है, कि कितना महान उनका योगदान है समाज के लिए, वो क्या जाने। इसलिए राम सिंह सैनी जी तो जब भी गए आश्रम में, जब विवाद होता था उसको विवाद का निपटारा करने के लिए जाते थे। वो तो कभी किसी पद पर रहे ही नहीं है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रही बात संरक्षण समिति के में, वो थे संरक्षण समिति, तो कैसी को बना दिया था, उसमें कोई उनका योगदान तो नहीं होता है। जो डिसीजन लेने में उनकी कोई वो नहीं है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं चला है। था ये लगभग 1 से 1.5 महीना चला है। विवादों के चलते राम सिंह सैनी जी ने अभी 2 या 3 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा सौंप दिया गया। फिर क्या जरूरत पड़ रही है ये पुतला दहन करने की, और क्या जरूरत पड़ रही है अभी भी आरोप लगाने की? ये क्या है कि उनके चरित्र को दिखाता है। वो क्या है कि राम सिंह सैनी की एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, उनकी छवि को खराब करने के लिए। ये वही लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में भी, जब राम सिंह जी विधायक का चुनाव तो उनके विरोध में रहते थे, हमेशा समाज के विरोध में रहते थे। जो समाज का अग्रणीय आगे निकलता है उसके पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये उसमें कोई, चाहे राम सिंह सैनी हो या कोई भी और जो हमारे समाज के लीडर आगे निकलने का प्रयास करते हो, पीछे से इनकी टांग खींचते हैं। यही कारण है और कुछ नहीं कारण है। तो अभी जो सैनी आश्रम है, अगर तो देखा जाए ये समाज की ही धरोहर है, इस धरोहर को किस तरीके से बचा पाएंगे इस छीटाकशी से? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जो मंदिर हुए, आश्रम हुए, गुरुद्वारे हुए, इसमें कोई भी जाओ और अपना खर्च करो भाई, सहयोग दो। कौन मना कर रहा? किसी को कौन मना करता है भाई? जो ऐसी जगह है वहाँ पर जो भी जाएगा दान दो, दक्षिणा दो, जो भी कहा सहयोग करो, उसे कौन रोक रहा है? सबका अधिकार है दान देने के लिए, सहयोग करने के लिए, बांटने के लिए। थोड़ा ये कि बाबा दादे की संपत्ति थोड़ा है जो सब बांटेंगे। वहाँ पर तो कोई भी जा सकता है, समाज का कोई भी आदमी जा सकता है, सहयोग कर सकता है, उन्हें कौन मना कर रहा है? जाओ, वो भी स्वागत है उनका। जो मुद्दा का विवाद बना था वो बना था चुनाव के, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। चुनाव की तो इसमें जो समिति बनी है, इसमें सदस्यता खोल दी गई है, उसमें चुनाव का प्रक्रिया है। पहले 5 साल की प्रक्रिया थी, अब सोच रहे कि उसमें और समय कम किया जाए, तो 5 साल बाद चुनाव होंगे। उसमें चुनाव का तो ऑप्शन खुला हुआ है। को महापंचायत हुई थी, उसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया क्योंकि उसमें दोनों पक्षों के लोग थे। नहीं, 3 तारीख में जो इनकी पंचायत हुई थी, एक पक्षीय लोग थे। 6 तारीख में जो हमारी पंचायत हुई, 6 तारीख में हमने समाज को बताने का प्रयास किया था कि कैसे समिति बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी।
लेकिन उस 6 तारीख की समिति में ये कुछ लोग जो है समाज के गैर समाज के लोगों को निकल के वहाँ दंगा फसाद करने के लिए पहुँच गए और उन्होंने जो गुंडागर्दी की, इसलिए फिर उन्होंने 3 तारीख में जो समिति वो पंचायत की, उसकी जो प्रशासन ने, चूँकि इनकी अभद्रता को देख कर, इनके चरित्र को देखते शासन ने उनको परमिशन नहीं दी। वहाँ पर 3 तारीख में तो कोई सभ्य समाज का लोग थे नहीं, सब युवा ये इस तरह के कोई गलत मानसिकता के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे कोई निर्णय नहीं हुआ। तो बताया गया है कि गलत मानसिकता के लोग वहाँ पे थे, कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है। सैनी आश्रम का इतिहास क्या है? इतिहास तो जी मैं बता रहा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजी टाइम की बता रहा जी मैं। हमारे यहाँ सैनियों ने जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, पंजाब तक के आदमी थे कि यहाँ एक स्कूल बनाया जा, सैनी आश्रम। तो वहाँ श्री रणवीर जी जो है ना जी, रणवीर जी, उसके यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके बड़े थे डॉक्टर बलदेव। वहाँ लोगों ने चांदी के रुपए दिए थे, बोरियों में भरे थे। वो सैनी आश्रम की जगह ली थी सैनी ने, और यहाँ स्कूल की जगह है। तो सैनी आश्रम की जमीन पर कब्जा कर लिया था रणवीर जी के बाप ने। हमारे तेरूराम MLC थे, उन्होंने विरोध भी करा, लेकिन वो नाम दर्ज करवा ली। जैसे ही सैनी आश्रम की बात चल रही है, सैनी आश्रम की ज़मीन बहुत बुजुर्गों के लिए हुई है। देश आज़ाद हुआ, कितनी पीढ़ी हो गई है लगभग? में मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ, देश आज़ाद नहीं हुआ था जब थी, जबकि वो सैनी आश्रम मोल लिया था जगह। हाँ, तो जब सब वहाँ से सैनी आश्रम चल रहा रही, मंत्री जी इस पर कब्जा करी थी एक कमेटी। अब आके बाबा जी जो अब आके ये विवाद क्यों गहरा रहा है? ऐसा है जी, मैं बताऊँ, आप एक बताओ मुझे, यहाँ हरिद्वार से जो नरेश था, जो उन्होंने नरेश बता रहे हैं लोग बाहर, ये बजरी सीमेंट और वो रहता है हरिद्वार से सस्ता मिला है रुड़की से। जब ये नरेश चेयरमैन था हिंद से भाई शुरू करो अहमदपुर का, वो डेक्सटास का वहाँ से वो उस पर कब्जा कर रहा था। वो एक वहाँ का जो इसका खजांची था, उन्होंने वो चेक कर लिए कब्जे, वो कैशियर था। तो उन्होंने बताया मंत्री जी को, मंत्री जी ने DSP और उन पर भाग दौड़ को वो कैंसिल करवाया था। जब जाकर कब्जे में रहा, हनी हो गया था। अरे वही कमेटी फिर जा रहे हैं। भाई बिरादरी की बात है, बिरादरी बहुत बड़ी है इज्जत वहाँ के मंत्री ने बताया था, मुझे तो पता नहीं था। अच्छा, तो फिर वो हटा दिया लोगों ने, दूसरा बनाया दिया, बनाया है हमारा पहले तो अनिल बना। वो जैसे आप बुजुर्ग हैं, क्या चाह रहे हैं इस विवाद को लेकर? आगे विवाद तो ये है कि सुनो, ये 5 साल की कमेटी बन गई, आने वाले टाइम पर जो घोषणा कर दें भाई मेंबर बना लो, जिसे बनाने, फिर इलेक्शन कर लो। ये बार बार क्यों कर रहे हो फजीदा? ये गुंडे करते हो रहे, गुंडे इकट्ठे ही है कहाँ के, तो ये रोज नाटक कर रहे हैं। बहरहाल 1922 का ये इतिहास है सैनी आश्रम का, बाबा जी ने बताया है। और इसमें विवाद का भी इन्होंने बता दिया है कि कमेटी बना लो और चुनाव करवा लो, विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। कल आपको बता दें कि राम सिंह सैनी जो बुजुर्ग हैं समाज के, उनका पुतला दहन किया गया, तो उसी की तर्ज पे आज जो युवा हैं यहाँ के और बुजुर्ग हैं, उन्होंने आक्रोश में आके नरेश सैनी और मनोज सैनी का पुतला यहाँ पे दहन किया। तो दृष्टि न्यूज में बने रहें, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।